बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। धनिया गोश्त बेसिकली मटन या फिर बीफ के साथ बनाया जाता है। आज मैंने इसे चिकन के साथ तैयार किया है। इसकी रेसिपी बहुत सादा, बहुत आसान है और इसका जायका बहुत ही अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। एक पैन में मैंने एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस करी हुई प्याज डाली है। इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। ये आधा किलो चिकन है। इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है और हाफ टी स्पून ही नमक है। इसमें बिल्कुल ये देखें थोड़ा सा पानी है। ये बिल्कुल आधा गिलास से भी कम पानी शामिल किया है। इसको मिलाते हैं और दरमियानी आंच पर इसको पकाते हैं। थोड़ा सा ये पकने लगा है तो इसमें टमाटर का, चिकन का और प्याज का पानी है, वो देखें ये पानी भी थोड़ा सा आ गया है। तो इसको ढकते हैं और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि ये तमाम चीज़ें नरम हो जाएँ। 15 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी है। देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, प्याज भी नरम हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करते हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ये जीरा पाउडर है 1 टीस्पून। इसके साथ ही थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। 2 हरी मिर्चें हैं जिसको दरमियान में से तोड़ लिया। इसको मिला लेते हैं। 1 मिनट के लिए इसको भूनते हैं दरमियानी आंच पर। अब इसमें मैंने आधी प्याली दही शामिल किया है। आधा किलो चिकन के लिए मेरे पास 2 गड्डी धनिया की हैं, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ करने के बाद धो लिया है और फिर बारीक बारीक काट लिया है। ये धनिया इसमें शामिल कर देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मिलाने के बाद नमक चेक कर लें। इसमें मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल किया है और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक दम पर पकाइए। 5 से 7 मिनट के बाद देखा है बहुत अच्छी तरह से ये पक रहा है। बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। देखें इसके अंदर किनारों पर ऑयल आ गया है। आप चूल्हा बंद कर देते हैं। बहुत ही खुशबूदार, आसान तरकीब वाला धनिया चिकन तैयार है। इसकी बेस्ट सर्विंग है चपाती या फिर तंदूरी नान। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए और नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।